2.3 हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखेंगे 2.4 ऐच्छिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से लिखता है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार इस चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन आ गया है। चलिए हम लोग बना लेंगे इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित दी गई त्रिघात बहुपदों के साथ सत्यापित कीजिए कि उनके साथ जो लिखा गया है ये उनके शून्यक हैं। शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना है कि जो दिया गया ये संख्या है 1/2, 1 और -2, इस बहुपद के लिए शून्यक है। और फिर हमें सिद्ध करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। दोनों हम सूत्र लिखवा दिए हैं। पहला में दिया है 2x³ + x² -5x + 2, और इसके लिए 1/2 दिया है, 1 दिया है और -2 दिया है। और यहाँ पर सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि 1/2 1 -2 2x² नहीं 2x³ + x² -5x + 2 के शून्यक हैं। इसके शून्यक हैं, ये हमें सिद्ध करना है। फिर क्या करना है? फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। संबंध की जांच करना है, चाहे संबंध का सत्यापित करना है। चलिए सत्यापित करते हैं। संबंध सत्यापित करना है। चलिए सत्यापित करते हैं। मानेंगे इसको। माना जो बहुपद दिया है उसको px मान लेंगे। px बराबर 2x³ + x² -5x + 2। px बराबर इतना मान लिए। अब शून्यक जांच करने के लिए क्या करना होगा? हमें यह देखना होगा ये रख के कि ये 0 हो रहा है का। लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर रखेंगे p 1/2 तो हो जाएगा 2 गुना 1/2 का क्यूब + 1/2 का स्क्वायर -5 गुना 1/2 +2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा p 1/2 बराबर 2 × 1/8 + 1/4 -5/2 + 2। 2 से कटेगा 4 बार में। p 1/2 = 1/4 + 1/4 -5/2 +2। कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम हो जाएगा 4। 1 + 1 -10 +8। इधर क्या रहेगा? p 1/2। और यहाँ पे देखिएगा 8 1 9 1 10, 10 में से 10 गया 0 है। 0/4 बराबर 0, यानी कि p 1/2 बराबर 0 आ गया। कैसे? क्योंकि ये हो जाएगा 10 - 10/4, क्योंकि 8 1 9 1
10, हाई 10 घटेगा तो 10 में से 10 गया जीरो, और जीरो का भागा देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब रखना होगा, अब x बराबर 1 रखेंगे ना, 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखिए तो P1 बराबर 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। P1 बराबर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 3 और 2 5 में से 5 गया जीरो। P1 बराबर क्या गया, जीरो। अब रखेंगे P x बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर, तो ये हो जाएगा P -2 बराबर 2 गुना -2 का क्यूब, 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और प्लस 2, या P -2 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना -2 का क्यूब करेंगे तो -8 प्लस 4 हो जाएगा, ये -10 और प्लस 2। P -2 बराबर -16 या प्लस 10 होगा, -16 अब प्लस, ये देखो +4 +10 और प्लस 2 प्लस 16, कट करके क्या हो जाएगा P -2 बराबर क्या आ गया। आप यहां देखिएगा, अगर आप देखिएगा यहां पर P1/2 बराबर भी क्या आया है, जीरो। P1 बराबर भी क्या आया है, जीरो। P -2 बराबर भी क्या आया है, लिखेंगे चूंकि P1/2 P1 P -2 = 0, इसीलिए 1/2 -1/2 1 -2 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है। सबको रखने पर जीरो हो जा रहा है ना, तो जीरो रखने पर ये शून्यक है नहीं, इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम लोग सिद्ध कर दिए ना इसको। आगे समझ में, ये बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये जो अंक दिया हुआ है इसका शून्यक है, हम इसका वैल्यू रख दिए, उसमें जीरो आ गया, शून्यक हो गया। शून्यक नहीं सिद्ध करना था, अब खत्म नहीं हुआ, अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच अब संबंध बताइए। लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा, इसमें शून्यक क्या क्या दिया है, शून्यक दिया है, शून्यक दिया है -1/2, शून्यक दिया है 1/2 1 -2, इसको एगो को अल्फा मानो, क्योंकि त्रिघात बहुपद के शून्यक मानने के लिए हम बताए थे त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है, तो एगो को अल्फा मानो, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, गामा बराबर -2। अब लिखेंगे बहुपद क्या दिया है, बहुपद बराबर दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना होगा 1, c का वैल्यू कितना होगा -5 और d का वैल्यू कितना होगा 2। कैसे, क्योंकि सूत्र होता है हमारा व्यापक रूप ax³ bx² cx प्लस d, तो उससे तुलना कीजिएगा तो ABCD का मान आ गया यहाँ पर।
अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा में एक्स क्यू का गुणांक। फॉर्मूला लिखवाएं ये सब हम। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2, माइनस बी तो -1, ए का वैल्यू 2, माइनस एक्स स्क्वायर -1, एक्स क्यू 2। यहाँ पर 1/2 प्लस 1 -2 बराबर 1/2 बराबर -1/2। ये -1 हो जाएगा, एलसीएम कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 2 -4 ना, बराबर -1/2 -1/2। 2 1 3 में से 4 गया, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, सब तो बराबर ही आ गया। लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे बराबर सत्य है। सब बराबर है ना, आया है। अब क्या लिखना है, अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, बोलो क्या हो जाएगा इसमें, सी बाई ए। अब बराबर होता है एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। रखिए वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2, गामा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 2, एक्स का गुणांक -5 आया, एक्स क्यू का गुणांक ये हो जाएगा 2 एकम 2 तो 1/2 -2, ये कटेगा -1 बराबर -5/2 बराबर -5/2। तो होगा ना इतना, 2 1 3 हो जाएगा, 1/2 -3 बराबर -5/2 बराबर -5/2। बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 - 6 -5/2 -5/2। ये हो जाएगा -5/2 -5/2 -5/2। सब बराबर है, क्या लिख देंगे, सत्य है। अगला अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a बराबर माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2 -d, डी का वैल्यू 2 बटा में 2 बराबर -2 बटा में, अरे होगा ना, कटा दो, -1 बराबर -1 बराबर माइनस, ई हो सत्य है आ गया, सब सत्य है आएगा, बुझा गया। गुड़िया को गुणांक और शून्यकों को भी संबंध समझ में आ गया ना, ये तो कोई दिक्कत है, पूछना है कहीं पर, बोलो। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर है। क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, 2, 1, 1
एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक शून्यक है। अब फिर शून्यक और गुणांक को भी संबंध स्थापित करना है ना, छोड़िए उसको बाद में लिखेंगे। लिखेंगे माना px मानेंगे ना सबसे पहले उसको, px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 x बराबर 2 रखने पर रखिए p2 बराबर 2 का क्यू 4 गुना 2 का स्क्वायर 5 गुना 2 माइनस 2 होगा इतना, रख दीजिए। p2 बराबर 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, p2 बराबर 18 माइनस 18, p2 बराबर क्या आ गया 0। अब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर रखो p1 बराबर 1 का क्यू माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2 हो जाएगा इतना। p1 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, p1 बराबर -4 -2 5 1 6 6 माइनस 6 होगा। p1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया का। अब 1 अब क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर फिर 1 है जी, ये ना चीज आएगा, बोलो लिख देंगे p2 p1 बराबर 0, इसीलिए के शून्यक है। अरे आया समझ में, कोई दिक्कत है। प्रूव्ड। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या करेंगे, शून्य क्या दिया है, शून्य क्या दिया है, शून्य दिया है अल्फा नहीं 2,1,1 अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। बहुपद क्या दिया है, बहुपद बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 दिया इतना ना। चलो ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान निकालना है। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, बताओ। ए बराबर क्या होगा, 1, बी बराबर सी बराबर डी बराबर, बैठो, बी बराबर हो जाएगा -4, सी बराबर 5, डी बराबर -2। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a
ए बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अरे होगा इतना, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1 बराबर -4 बटा में 1 बराबर -4 बटा में 1, 2 और 2 4, 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 4, सब बराबर है। क्या लिख देंगे? सत्य है। और कुछ बुझा रहा है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए बराबर एक्स का गुणांक और बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक का बटा में एक्स क्यू का गुणांक। दरवाजा सराओ जी। 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2, सी का वैल्यू 5 बटा में 1 बराबर 5 बटा में 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2 बराबर 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर सत्य है। यो सत्य आ गया। अरे आ गया ना। अब क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए बराबर माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक लिखेंगे 2 गुना 1 बराबर माइनस माइनस 2 बटा में 1 माइनस माइनस 2 बटा में 1, 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर सत्य है। सब सत्य हो गया? बोलो, आया समझ में? कोई दिक्कत है? पूछना है कहीं पर? कहाँ पूछना है बोलिए? कहीं तो पूछो, कोनो तो पूछो, कुछ तो पूछो। बतियो ना माने लसन। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जोड़ना नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा नहीं है। जानता है कि जो बनाने वाला है महाआलसी है, कुछ पूछता नहीं है, इसीलिए वो जोड़ के गुणा करके सब कुछ दे दिया है। यानी कि ये दिया है, जानते हो कैसे? ये अल्फा बीटा गामा नहीं दिया है, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। अब कोई कहेगा कि आप लगता है याद करके आए हैं कि ये कैसे जानेंगे कि दिया हुआ है? वैसे 3 गो दिया है, ये अल्फा बीटा गामा ना दिया होगा जी। पढ़ो क्या कर रहा है? प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, 2 शून्यक लेकर के एक साथ गुणनफलों का योग, 2 शून्यक लेकर के गुणा करके योग, और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः। उसाफा कहा है कि पहल का दिया है शून्यकों का योग, दूसर का दिया है 2 को लेके गुणा करके जोड़ना, और तीसर का कहा है तीनों का गुणा। तब बोला है त्रिघात बहुपद बराबर वाट। लिखेंगे सूत्र से त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है शंकर। हाँ खड़ा को। हाँ, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बोल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। क्या पूछे हैं तुमसे हम? द्विघात बहुपद लिखे हैं जो हम
तो त्रिघात का ही बोला है तू। गोलू कौन है रे, खड़ा को। गोलू कौन है, गोलू ऐसा है बोल। हाँ, खाली तू क्यों लपेट रहा ओकरा में। हैं आज तो छोड़ी बाजी, खड़ा करे बोलो। हाँ तू ही। त्रिघात बहुपद का सूत्र। गामा। हो गया, उतने है। सबसे पीछे खड़ा करे, बोलो त्रिघात बहुपद का सूत्र। ये होता है, खड़ा करे बोलो। संतोष बादल। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। प्रिंस नाम है, खड़ा करे बोल। त्रिघात बहुपद का सूत्र है। बोल। प्लस माइनस कुछ ना होगा बीच में, प्लस माइनस जूता चप्पल। हाँ बोल। एक्स क्यू माइनस। बैठ। क्या याद करेगा, पहिया याद होगा वो। चैप्टर खत्म हो रहा है, अभी तक बबुआ लोग के सूत्रे नहीं के याद भइल। ये सूत्र होता है। एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस माइनस 7x माइनस माइनस 14। एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 आंसर। सूत्र याद रहेगा तब नहीं बनेगा, सूत्र याद नहीं रहेगा तो कौनो जन्म में बनेगा। जन्म में बोल रहे हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये इसका शून्यक दे दिया है, इसका शून्यक दिया है। हम फिर से बता दे रहे हैं, कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा हो उसका सूत्र कंप्लीट या जब लिखवा दिए तो एकदम जवान पे होना चाहिए, तो हम बोले इधर से सूत्र निकले। तीसरा क्वेश्चन में दिया है बहुपद, ये दे दिया है बहुपद बराबर क्या दिया है, बहुपद बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसका शून्यक क्या दिया है, शून्यक बराबर दिया है a माइनस बी कॉमा a कॉमा a प्लस बी। तो क्या पूछा है, a बराबर वाट, b बराबर वाट। ये पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा a b का। बहुपद जो दिया है उससे हम लोग, अच्छा जो शून्यक दिया है इसको मान लेते हैं, माना
अल्फा बराबर ए माइनस बी, आ बीटा बराबर ए, आ गामा बराबर ए प्लस बी। अब बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से हम ए का त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू लिखेंगे। खड़ा को जी। तू ही खड़ा हो गया, बोल, तू ही बोल। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू। बैठ। अब यहाँ पे शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता है? हैं? माइनस डी बाई, है ना? हैं? खड़ा को जी। शून्यकों का योग माइनस, यही बोला ना, डी है ना, माइनस डी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, तू खड़ा होगा, ये बताओ, तू ही बताओ तो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बोल रही है कि बी बोल रही है? बी फॉर बॉय, बी बाई ए माइनस बी बाई ए। डी बाई ए कहाँ से आ गए रे? डी बाई ए होता है शून्यकों का गुणनफल। तो भाई डी अभी में फर्क नहीं पता चल रहा है। जी बाई ये बोलती तो हम मान लेते कि चलो गलती से बुलाया है। डी बाई ये तो सूत्र में होता है, क्या पता तू माइनस डी बाई ये लिख के बना दी, पता चला कि कुल गलती हो गया। सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रखो, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए, गामा का वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी, बी का वैल्यू माइनस माइनस 3 हो जाएगा और ए का वैल्यू 1। ध्यान से देखो ये माइनस में है प्लस में कट जाएगा, 3a बराबर 3 केवल हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 1, ए को वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे, अब सोचेंगे अपने से कि कौन सूत्र हुआ रखें, 2 और बचल है, कौन एगो रख दोगे बन जाएगा, कौन एगो रखोगे बन जाएगा। चलो ना रख दो यही, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, हाँ बताओ इसका सूत्र। ठीक भाई ये, ठीक भाई ये एकदम जवाने पे है। अल्फा ए माइनस बी बीटा ए, बीटा ए गामा ए प्लस बी गामा ए प्लस बी बीटा गामा अल्फा ए माइनस बी सी 1 1 गुणा करो, ए में गुणा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, काहे लिए बी, ए का वैल्यू रख दो 1 माइनस बी गुना 1, 1 गुना 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी और 1 माइनस बी। पता चला क्या किए हम, ये निकाले थे ना, अगर हम फिट कर दिए, 1 से गुना होगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, 1 माइनस बी यहाँ पर प्लस 1 प्लस बी
यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा 1 - b² बराबर 1। ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ तो कटबे करेगा भाई। -b, ये देखो 1 - 1 2, 1 - 3 उधर जाएगा तो -b² बराबर 1 - 3 होगा ना। अरे 1 - 1 2, 1 - 3, 3 प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया। -b² बराबर -2 कट गया, b बराबर √2 लिख देंगे। इसीलिए a बराबर 1 और b बराबर √2। समझ में आया किसे बना ना? दिखा था कोई बना बना? अरे समझ में आ गया ना? पूछना है कहीं पर? बोलो। अब दो को बड़का बड़का क्वेश्चन है इसमें। बड़ा नहीं है, छोड़ो, कहेंगे तो छोड़ो, कहेगा कि बहुत बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन बना है कल अभी। पूछने का बढ़िया उपाय है ना, बनवाते रहिए और पूछते रहिए और कूटते रहिए सब एक साथ। नहीं, पढ़ाई और पूछ एक साथ, पढ़ाई और कुटाई एक साथ ना। बहुपद कितना दिया है? अब देखो इसमें पूछने का बारी आएगा। बहुपद बराबर, एक बात और ध्यान देना, हम 10 क्लास वालों पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। गौरा चल रहा है तो लोगों पे भी। अब 9th क्लास वाला फ्री मत हो जाना। हो हमनी के ना पूछा ही लागत है। कौन ठीक नहीं के? ई कहले भी कर रहे हैं ना, कह दिला नहीं कि क्या होला ना, फुलावत नहीं। अब इन्हीं के सोचिए सन कि ना पूछिए, हमने ले जाता 10 क्लास से पूछो तो पूछो खाली यही से कहियो, उठाए छड़ी लागो पीटे। ये मत सोचिए सन। शून्य क्या दिया है? इसका शून्य क्या दिया है? 2 + √3। देखो 2 + - √3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 हाली होगा ये, यानी कि 2 + √3 और 2 - √। जैसे +-4 का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या पूछा है? अन्य सभी शून्यक बराबर व्हाट। हम शुरू दिन जहिया बहुपद पढ़ावत रही, वही दिन हम बतैले रही कि बहुपद को वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पर, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। चल बताओ, ये कौन सा बहुपद है घात के आधार पर? हैं? चरघाती है? हैं? खड़ा करो उसको। ये पद के आधार पर कौन कौन सा बहुपद है? ना मिलल का खोजत रहो कबेले। पद के आधार पर कौन सा बहुपद है? मिंटुआ, पद के आधार पर कौन सा बहुपद है? बहुपदी है। पद के आधार पर कौन सा बहुपद है? 5 पदी। बैठो, बैठ, तू ही बैठ, ये पहले बता दिया। तू हो बैठ, सही है, चरघातीय था, यानी कि कुल बता चलो सुन। आने सभी शून्यक बोला है ना हो। हम क्या करेंगे बताओ? इस शून्यक से बहुपद निकालेंगे, उस बहुपद से इस बहुपद में
भागा देंगे, भागफल का शून्यक निकालेंगे, वह आंसर हो जाएगा। बताए थे, बनवाए थे, कॉले का दिन था, कॉले बनवाए थे, आइए ना था, दो गो शून्यक दिया था ना, हम इस शून्यक से एगो द्विघात बहुपद निकाले थे, निकाले थे, फिर इस द्विघात बहुपद से इस बहुपद में भागा दिए थे, फिर भागफल आया था इतना, इसका शून्यक निकाले थे, वह क्या हुआ था। ठीक वही चीज भाई यहू में करना है ना, बोलो बोलो। हम बोले थे तो यहाँ पे इसको अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर 2 + √3 और बीटा बराबर 2 - √3, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 + √3 और +2 - कट जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 + √3 इंटू 2 - √3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दो दूनी के 4 - 3 बराबर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 1, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर चाहत आलम, द्विघात बहुपद बराबर गलती है, रितेश नाम है खड़ा को, बताओ। एक बार और बोल। गलती बोल रहे हैं ना जी। चुप रहो, अब इसका टाइम खत्म। सत्यम नाम है रे, बताओ। लिखे, हम ना लिख, हम खाली सुनम। हाँ, माइनस का है बोलत रहा, अब मान लो तो माइनस लिखे बनी तो गलती हुई कि सही हुई, गलती कैले बड़ा कि ना, हाथ निकालो, कहिए याद करबो, माइनस से तू साफा गलती बोला है, वो तो बेचारा माइनस में गलती बोला है खाली। हैं? बैठ, माइनस प्लस में गलती करो तब ना प्रसादी मिलेगा। क्या सूत्र होता है जी, चल बोल रहे सूत्र बोल। कहत नहीं कि कुल बता तलो सन, यानी कि एकदम, अब एकदम दिमाग यानी एकदम ठीक बा अभी, फट फट जवाब दलो सन एकदम, यानी एकदम सोच के बोलो सन कि हमने के ना पिटाइल जी कुछ हो जाइए। आए हाँ, 9वीं क्लास का है। हाँ, एक बात हो सकता है ना, 9 क्लास वाले क्रिया खाओ तो हमनी ले कोनो ना पिटाइल जी, कोसहू याद करके बोली ना, एकदम हैं? 10 खाली पिटाता रहेगा ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x² -4x+1 से भागा देंगे ना, x⁴ -6x³ -26x² +138x -35 में भाग देने पर, चलो भागा देते हैं, x² -4x+1 भागा x⁴ -6x³
-26x² प्लस 138x -35। चलिए भगा दो अपने से। ये हो जाएगा x², x के पावर 4 -4x³ माइनस प्लस कटेगा -2x³ 26x², 138x -35। अरे लो ये जाना लिखे प्लस x² माइनस, तो 27 हो जाएगा ही जनाब, -27x। अब कितना रखना पड़ेगा माइनस, ये सही है ना? हैजा 27 होगा। माइनस 2 रखना पड़ेगा 2x -2x³ माइनस माइनस प्लस 8x² अब प्लस 2x ना, नहीं -2x होगा, -2x प्लस माइनस प्लस खत्म -35 x² प्लस 140x -35। अब डायरेक्ट रखाएगा -35, तो आ जाएगा -35x² प्लस 140x -35 बराबर 0। ध्यान रहे ऐसा भागा अगर जैसे शून्यक निकालने वाला बनाइएगा, ये कटेगा ही कटेगा, ये लास्ट में कटेगा ही कटेगा। अब भागफल क्या आया इसका, भागफल 0 आया है रे। x² -2x माइनस, अब लिखेंगे x² -2x -35 के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। चलो शून्यक निकालो, इसका बराबर कर देंगे 0 के, -2x -35 बराबर 0। कितना पे टूटेगा, -7x प्लस 5x -35 बराबर 0। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन, x -7 प्लस 5 कॉमन, x -7 बराबर 0। x प्लस 5 इंटू x -7 बराबर 0 होगा ना इतना, x प्लस 5 इंटू x -7 बराबर 0, तो हो जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 0 x -7 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 0 -5, x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 7, x बराबर हो जाएगा केवल 7। लिखेंगे इसीलिए सभी शून्यक बराबर, सभी शून्यक। क्या क्या शून्यक आया, अभी आया -5, 7, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। उससे आसान क्वेश्चन था ये आंसर। बात समझ में आया कैसे बनाई, रिपीट करके जी, तो कोई दिक्कत है बोलो। नेक्स्ट कह रहा है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुपद x के पावर 4। अच्छा ये कौन कौन भागा बना देता है, ये बना देते हो भागवाई, भागा नहीं बोल रहे हैं हम, ई वाला भागा बोल रहे हैं। ये भागवा कौन कौन बना देता है, के
तुम लोगों में से कोई नहीं बना पता है? बना देते हो? ये पढ़े होगा कभी? हैं? कौनो भागा नहीं बोल रहे हैं हम। देखें, अरे हाँ, ई भागा नहीं बोल रहे हैं हम, ई भागा तो सब बनाइए दे रहा है। हम ई भागा बोल रहे हैं कि कौन बना देता है ऐसा, ई वाला क्वेश्चन कौन बना देता है? नहीं बन पाता है। ए, इसका स्टेप बस समझना रहे। स्टेप अगर इसके समझ गए तो ये बन जाता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। समझ लो, बहुपद है, बहुपद बराबर दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 है। फिर इसे कौन बोल रहे? चुप रहो ना जी। इसे x² माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर क्या आ रहा है? भाग देने पर इसको शेषफल कितना आता है? पहले का भागफल है वो। भागफल कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो ना, कुछ छूटा है लगता है इसमें। सही है, भाग दिया जाए और शेषफल इतना आता हो। सही है। शेषफल बराबर कितना दिया है? शेषफल बराबर x प्लस ए। तो पूछा है, जानते हो का, के बराबर वाट, अब फिर क्या पूछा है? ए बराबर वाट। चलिए, भाग देने पर आ रहा है ना, भाग देते हैं हम लोग भी, देखते हैं क्या कह रहा है। इसका स्टेप समझना ध्यान से। प्रत्येक इसका स्टेप समझते हैं। हम इधर स्टेप लिखेंगे, आप लोग रफ में इसको उतार लेना। हम क्या बोले हैं कि भागा कभी भी बनाया जाता है तो शुरू वाले से शुरू वाले को घटाया जाता है। तो x² है, इसमें x के पावर 4 है, तो x² रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा आ दो दूनी के, कहाँ दो दूनी के 4, ये 2x³ आ के में x² से गुना होगा तो क्या आएगा? kx² आया। चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस माइनस, ये तो कटेगा और यहां पर -4x³। ये देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वाला बना रहे हैं। यहां पर आया है 16x² अब माइनस kx², दोनों में से कुछ कॉमन हो जाएगा तब बच जाएगा x² कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 16 माइनस के इंटू x², यानी कि यहां पर आएगा प्लस 16 माइनस के इंटू x², ऊपर से उतरेगा माइनस 25x प्लस 10 होगा इतना। फिर वही बात बोले हैं कि शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना है, x² है या -4x लाना है तो कितना रखेंगे? -4x। तो जब -4x रखिएगा तो यहां पर आ जाएगा -4x³ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8x², के में इतना गुणा होगा तो -8 नहीं 4kx। फिर वही स्टेप, प्लस माइनस प्लस, ये तो कटेगा। लेकिन अब देखो इसका स्टेप हम सोल्व कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप हो गया है,
सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप का सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म है 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर अब माइनस 8x², है ना इतना। दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, x² कॉमन हो जाएगा, तब बच जाएगा 16 माइनस के या माइनस 8 इंटू x²। 16 में से 8 गया, 8 माइनस के इंटू x², यानी कि ये वाला इतना सोल्व करने पर कितना आ गया, 8 माइनस के इंटू x²। तो यहां पे लिख देंगे 8 माइनस के इंटू x²। यहां वाला क्या आया है, अभी सेकंड स्टेप में ही है, अभी यह है -25 x प्लस 4k x, -25x प्लस 4k x। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में से कॉमन ले लो x, तो x कॉमन लोगे तो बचेगा -25 प्लस 4k इंटू क्या हो जाएगा हिजा x। उल्टा कर दो इसको तो हो जाएगा आपका 4k -25 इंटू x। बात समझ में आया। तो ये हिजा क्या आ गया, हिजा प्लस 4k या -25 इंटू क्या आ गया हिजा x, प्लस क्या नीचे लिख देंगे हम 10, प्लस नीचे क्या लिख देंगे 10। हम फिर वही बात बता रहे हैं, शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना है, अभी भी भागा लगेगा ये। क्यों, क्योंकि ये 2 घात वाला है, ऐजा कितना वाला है 2 घात वाला। तो अब क्या रखना होगा हमें, क्या रखना होगा बोलो, रखना होगा प्लस 8 माइनस के, तबे ना आएगा उतना। तो हेजा क्या आ जाएगा 8 माइनस के इंटू x²। अब देखो एक क्या करो ना, खाली अंकवा से गुणा करो अंदर में, चलो इसको माइनस को यहीं पर रहने दो। 2 से 8 में गुना होगा 16 और 2 से के में गुना होगा -2k, हेजा लिख दो x। के में 8 से गुना होगा 8k, अब माइनस के में प्लस के से गुना होगा -k²। कैसे कैसे लिखे समझ में आ गया, ये वाला स्टेप, चिन्ह बदलो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तो खत्म। अब देखो थर्ड स्टेप देखते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में ध्यान से देखो, ए जो प्लस है असली में है क्या 4k -25 इंटू x प्लस 16 माइनस 2k इंटू x। फिर एहू में x है एहू में x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 4k -25 प्लस 16 माइनस 2k इंटू क्या बच जाएगा हिजा x। 4 में से 2 गया 2k 25 तो 16 तो -9 ना, इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्टेप को सोल्व करने पर कितना आया 2k -9 इंटू x। ये वाला सोल्व करने पर ये प्लस है देखो, तो आ जाएगा प्लस 10 -8k प्लस k²। ये पूरा ये को बन गया, ये वाला ये को बन गया। अब भागा नहीं लगेगा क्योंकि ये 2 घात वाला है और ये कितना घात वाला आ गया है, ये भागा ही मेन है इसका। कुछ बुझा रहा है, हाँ हैं? ये 4k x कहाँ से आया,
4x से गुणा कर रहे हैं, देखो तो k में माइनस -4kx 4x से गुणा हुआ है, तो -4kx इसका और इसका गुणा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस 4kx। पूरा बताएं, वहां से पूरा नीचे। अरे कोई दिक्कत है? एक बार और ही। एक्स स्क्वायर -2x प्लस के, एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है ना इतना। चलो भगा देते हैं। हम क्या बोले हैं, शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना ही कटाना। एक्स स्क्वायर रखेंगे तो आ जाएगा एक्स के पावर, इसका इसके साथ गुणा होगा ना, नॉर्मल भागा बनाओ 2x³ इसके साथ गुणा होगा तो प्लस kx²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटेगा। देखो स्टेप कहाँ लिखना पड़ रहा है हमको, इस वाले में अंक खाली है, तो ये तो बेचारा उतर जाएगा चुपचाप 4x³। लेकिन यहां पर देखो फर्स्ट स्टेप में, अब देखो क्या बच गया, 16x², नीचवा क्या बचा -kx²। तब हमें कॉमन लेना पड़ा जा, तो x² कॉमन लेना, इतना गया, तो इतना कैलकुलेशन करके कितना आया, +16 - k × x²। अभी दिक्कत है, अब इसमें दिक्कत ना है। अगला स्टेप फिर शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, तो क्या रखना पड़ेगा हमें, -4x, आ गया -4x³ शुरू वाले का गुणा हो गया, अब इसे गुणा होगा माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8x², इसका प्लस के साथ माइनस के साथ दूंगा -4kx। अब ये दिक्कत है, अब क्लियर हो रहा है ना पूरा। अब मत कुछ हो, मतलब पूछना, दिक्कत होगा तो पूछना ना, भर दिन बताएंगे, अभी कालो भर दिन बताएंगे, जितना बार जब तक ना कहोगे कि ना अब छोड़ दीजिए तब तक बताते रहेंगे, ठीक है। ये वाला स्टेप का कैलकुलेशन करेंगे तो बोलो, हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप है ना, अब क्या है, 16 - k × x², नीचे क्या आया है -8x², दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x², तो 16 - k - 8 × x², 16 - 8, 8 - k × x², तो ये आ जाएगा 8 - k × x²। यहाँ वाला क्या आएगा, तो यहाँ वाला देखो क्या आएगा, एक और है ना इसमें, अभी सेकेंड स्टेप में एगो ये वाला था, एक और है -25x अब प्लस 4k, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा, तो -25 प्लस 4k × x, ये हो जाएगा 4k - 25 × x, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, +4k - 25 × x, प्लस क्या नीचे लिख देंगे। अब फिर अब कटाना है हमें, शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना ही कटाना है, तो अब रखना पड़ेगा हमको 8 - k, तो 8 - k रखिएगा तभी ना आएगा, तो ये आ गया 8 - k ×
एक्स स्क्वायर। अब इससे गुणा कीजिए तो प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस, ये गुणा करो 8 दूनी के 16, और 2 से के में गुना होगा तो माइनस 2 के इंटू क्या हो जाएगा हिजा एक्स, और के में प्लस के से गुना होगा, नहीं के में 8 से गुना होगा 8 के और माइनस के स्क्वायर। बोलो दिक्कत है कोई? चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस खत्म। यहां पर कैलकुलेशन किसे किए हैं, दोनों एक्स कॉमन ले लिए तो 4 के या माइनस 2 के तो कितना बच जाएगा हिजा 2 के, हाई माइनस 25 है प्लस 16 तो माइनस 9 इंटू क्या रह जाएगा हिजा एक्स। इसको क्या लिखे हैं 10 माइनस 8 के या प्लस के स्क्वायर। बुझा गया? शेषफल कितना दिया है एक्स प्लस ए, अरे यहां पर शेषफल कितना आया है लिखेंगे शेषफल बराबर, शेषफल अगर क्वेश्चनवा में देखिएगा, क्वेश्चन में अनुसार देखिएगा प्रश्नानुसार शेषफल बराबर दिया है एक्स प्लस ए, लेकिन हमारा क्वेश्चन बनाए इसमें शेषफल कितना आया है 2 के माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 के या प्लस के स्क्वायर है ना, अब बराबर एक्स प्लस ए। ध्यान देना ही, जब एक्सवा वाला के साथ समान कर देंगे और बिना एक्सवा वाला के साथ समान कर देंगे, लिखेंगे समानता के नियम से, समानता के नियम से 2 के माइनस 9 बराबर 2 के माइनस 9 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, और 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, 2 के माइनस 9 बराबर 1, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 2 के बराबर 1 प्लस 9 के बराबर 10 बटा में 2, 2 पाँचे 10, कितना आ गया के बराबर, ये 5 के में रखेंगे तो 10 माइनस 8 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ए, 10 माइनस 40 प्लस 25 बराबर ए, 25 और 10 35, अब 35 में से 40 गया माइनस 5 बराबर ए, लिखेंगे इसीलिए के बराबर 5 ए बराबर -5। बोलिए कोई दिक्कत होगा तो अभी हो, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है बोलिए, दिक्कत है कोई? बुझा गया? इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। इस तरह से